Sweeping across that country after the death of a young Iranian woman. People are on the streets for a sixth day of protests. It's believed those protests have अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईरान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है कि एहतजाज हो रहा है। ख़वातीन हिजाब के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है कि हिजाब की जो पाबंदी है उसे ख़त्म किया जाए, हम हिजाब नहीं पहनेंगे। ये मामला क्या है, किस वजह से एहतजाज हो रहा है एक इस्लामिक कंट्री के अंदर जहाँ इस्लामी क़वानीन को अहमियत दी जा रही है, लेकिन ये इस तरह एहतजाज होना, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर लड़कियां एहतजाज करना शुरू हो गई हैं, ख़वातीन सड़कों पे निकल आई हैं, जिसके चलते इतने एहतजाज हुए हैं कि यहाँ तक कि 31 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 31 ख़वातीन एहतजाज में मारी जा चुकी हैं क्योंकि पुलिस की जानब से बराह रास्त फायरिंग का सिलसिला भी रहा, उसके अलावा जो है शेलिंग का सिलसिला भी रहा, लेकिन ख़वातीन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 31 ख़वातीन जान की बाजी हार चुकी हैं। ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह ये एहतजाज इतना यहाँ तक पहुँच चुका, इतना तेज़ी इसमें आ चुकी, ये क्या वजह थी, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ईरान के अंदर इंटरनेट की जो सहूलत है वो भी डाउन कर दी गई है गवर्नमेंट की जानब से। ईरानी गवर्नमेंट की जानब से इंटरनेट मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। VPN के ज़रिए जो है लोग वहाँ अपने बयानात, अपनी नकलो हरकत और किस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो VPN के ज़रिए थ्रू जो है वो सोशल मीडिया तक पहुँचा रहे हैं। अभी तक दुनिया के पास जो चीज़ें आ रही हैं वो VPN के थ्रू आ रही हैं। عرض برخورد و تا جایی که کسی رو به مرگ بکشونه असल में हुआ क्या, ये इस तरह के यहाँ इतनी ज़्यादा शिद्दत कैसे इख्तियार कर गया। बेसिकली ये वाक़या है कुछ अर्सा पहले एक लड़की अपनी फ़ैमिली के साथ, जिसका नाम मासा अमीनी है, 22 साल ये लड़की अपनी फ़ैमिली के साथ कुर्दिस्तान से तेहरान अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गाड़ी में खुद ड्राइव करके आ रही, साथ इसका भाई बैठा हुआ था और साथ इसके पीछे फैमिली भी थी। यहाँ तक कि वो जैसे ही ईरान बॉर्डर पे पहुँचे, बॉर्डर से आगे जैसे ही तेहरान में एंटर होते हैं तो वहाँ ईरान की एक पुलिस है जिसका नाम मोरालिटी पुलिस है। ये 1979 के अंदर आयतुल्लाह ख़मीनी के इनकलाब के बाद, जब ईरान के अंदर इनकलाब आया, तब जो है इस्लामी क़वानीन को राइज किया गया और तब ही हिजाब पर ईरान में पाबंदी लगा दी गई कि हिजाब पे जो है वो हिजाब के बगैर ख़वातीन घर से नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरह पुलिस के अंदर एक शोबा बनाया गया जिसे मोरालिटी पुलिस कहा जाता है, जो सिर्फ ख़वातीन के हिजाब के ऊपर नज़र रखता है कि उन्होंने हिजाब ठीक से पहना है कि नहीं पहना, बाल नज़र तो नहीं आ रहे। उस मोरालिटी पुलिस ने गाड़ी को रोका मासा अमीनी की, और मासा अमीनी को कहा कि आपने हिजाब ठीक से नहीं पहना हुआ, उसके बाल नज़र आ रहे थे, और कहा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें 1 घंटे के लिए ताकि आपको हिजाब के हवाले से कुछ चीज़ें बता सके एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जो मासा का भाई है कैराश, उसके मुताबिक पुलिस जो है वो मासा अमीनी को जो है वो पुलिस स्टेशन लेके जाती है। ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद एक एम्बुलेंस आती है पुलिस स्टेशन के बाद, फैमिली उनकी बाहर बैठी होती है, बड़ी परेशान होती है। अंदर से पुलिस स्टेशन का अमला जो बाहर आता है वो कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए हमें एम्बुलेंस पे उसे लेके जाना पड़ेगा। अमीनी को अस्पताल लेके जाया जाता है। वहाँ जाके जो है पुलिस की जानब से और आला हुकाम जो ईरान के, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट दी जाती है अगले ही दिन कि इस लड़की को पहले कोई बीमारी थी जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ और जिसकी वजह से ये कोमे में चली गई। यहाँ अमीनी जो है वो कोमे में चली जाती है, लेकिन उनके भाई, उनके वालिद वो अभी भी उस तशवीश में मुब्तला थे कि हमारी बेटी को ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें अमीनी को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि उसे हो। लेकिन जैसे ही वो कोमे से वो इस दुनिया को छोड़ चली जाती है तो वालिदैन की जानब से एक इंसानी हकूक़ की जो तंजीमात हैं उनको भी बताया गया, यहाँ तक कि मीडिया में भी बताया गया। लेकिन ये सारा मामला तब शिद्दत इख्तियार करता है जब एक हैकर जो है वो अपने एक्टिविज़म के ऊपर जो हैकर है वो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उस हैकर ने मासा अमीनी की वो CT स्कैन वाली रिपोर्ट, जो न्यूरो CT स्कैन की जो रिपोर्ट थी, उसको लीक किया सोशल मीडिया पे, जिस पे ये वाज़िया तौर पर स्टेटमेंट थी कि उसके सर पे ज़ोरदार कोई वज़नी चीज़ से वार किया गया जिससे उसकी जान गई है।
जिसके बाद ये रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट आई उसके बाद मीडिया को बयानात दिए गए उनकी फैमिली की जानिब से कि ये सिर्फ मोरालिटी पुलिस की जानिब से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हिजाब के ऊपर ये कहा कि आपने हिजाब ठीक नहीं पहना। वहाँ जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अहमद ईरान के, उन्होंने ये कहा कि मोरालिटी पुलिस के पास कोई हथियार मौजूद नहीं होते तो वो इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये भारी चीज़ें उनके सर पे लगना जिसके बाद उनकी ये मौत हो जाना, ये बड़ी तशवीश। उसके बाद ईरान के अंदर ख़वातीन जो हैं वो हिजाब के ख़िलाफ़ इस तरह निकले हैं कि जो अभी तक निकलती जा रही हैं और अभी तक थमने का नाम नहीं लेती। दूसरी जानब अभी जो रिसेंट मैं ईरानी गवर्नमेंट sweeping across that country after the death of a young Iranian woman. People are on the streets for a sixth day of protests. It's believed those protests have been. عرض برخورد و تا جایی که کسی رو به مرگ بکشونه गवर्नमेंट ने जो बाकायदा तौर पे अपनी स्टेटमेंट ज़ाहिर किया, उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका ये दोनों ईरान के अंदर इस तरह की चीज़ों को पैदा किया जा रहा है ताकि ईरान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए। लेकिन ये सारा हमने मामला आपको बता दिया। आपको बता दें कि मासा अमीनी से पहले भी ईरान के अंदर चंद ख़वातीन जो हैं वो एहतजाज करती नज़र आई हैं जो हिजाब के ख़िलाफ़, लेकिन उनको उस तरह मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी या उनको उस तरह दबा दिया गया। लेकिन आज ये सिलसिला इतना ज़्यादा शुरू कहाँ से हो गया? अगर ईरानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसराइल का हाथ है, अमेरिका का ये हाथ है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। हमारा मुल्क उस तरह इस्लामी कवानीन के ऊपर सख्ती से अमल नहीं करता, लेकिन ईरान को एक जो सबसे बड़ा मसला है वो बाकी इस्लामिक ममालिक से वो ये है कि ईरान शिया मुस्लिम का कंट्री माना जाता है, लेकिन सऊदी और ईरान की आपस में नहीं बनती। वो भी इसी वजह से नहीं बनती, कोई शिया मुस्लिम और वहाँ दूसरी तरफ जो है वो उनको एक मुसलमान का दर्जा नहीं देते, और ये इनकी सर जंग भी रहती है ईरान और सऊदीया की भी। ये सारे मामलात भी हैं। उसके बाद ईरान अपनी जोहरी तजर्बात करने के भी करीब है। उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात सही हैं, यहाँ तक कि तजारती पाबंदियाँ सहने के बावजूद ईरान के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि जिसके बाद अब जो है वो अपनी तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन ये सारे मामले के अंदर जब आलमी तौर पे आपके पाबंदियाँ लगी हों, तजारती पाबंदियाँ लगी हों, अमेरिका के साथ आपकी सख्त जंग चल रही हो, क्योंकि ईरानी सदर हमेशा जब भी बयान देते हैं वो अमेरिकन के ख़िलाफ़ ही देते हैं और अमेरिका को एक शैतान का दर्जा देते हैं कि ये एक शैतानी क़ुव्वत है जो सबको खा जाएगी। इसके बाद ये सर जंग, उसके बाद इसराइल के साथ फिर इनके कर्नल को जो है वो शॉट डेड जो है वो उनकी गाड़ी पे उनको जो है मुबैना तौर पे जो है वो शहीद कर दिया जाता है। लेकिन सारे मामले के बाद इस वक्त ईरान के अंदर लड़कियां जो हैं वो बाकायदा तौर पर स्कूलों के अंदर, अभी गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब हुई जिसमें हुकूमती नुमाइंदे ने शिरकत की, जहां लड़कियों ने उनको बोलने नहीं दिया बल्कि अपने हिजाब उतार के उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, यहाँ तक कि बोतलें फेंक कर मारी और उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त लड़कियाँ अपने बालों को काट रही हैं, वो भी अपने हिजाब को जला रही हैं। ईरान इस वक्त ख़वातीन जो हैं वो जोश दर जोश जो है वो इस तरह एहतजाज करने में अपना जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये सारे मामले के अंदर इस वक्त आलमी दुनिया के अंदर, क्योंकि ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, 31 लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि एहतजाज की वजह से पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन जो है वो झड़पों का सिलसिला भी जारी है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से वो हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे जो आने चाहिए, लेकिन जो लोग VPN के ज़रिए जो है प्रॉक्सी के ज़रिए इंटरनेट पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो बयान कर रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर हम एक बात करूंगा मैम कि वो ये है कि अमेरिका और इसराइल का ये बिल्कुल किरदार रहा है
कि वो इस तरह किस तरह जो है वो इन ममालिक के अंदर अपनी पेनिट्रेशन कर सके जहाँ अमेरिकन और इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा क़ुव्वतें काम करी हैं। मतलब आप देखिए कि लीबिया के अंदर जमहूरियत पसंदी का अचानक से कीड़े का जन्म लेना, सदाम हुसैन का कुवैत पे हमला करना, उसके बाद अमेरिका की पेनिट्रेशन, इन तमाम के अंदर फिर सऊदीया के अंदर मुकम्मल असर रसूख अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का रखना, ये सारी चीज़ें आपस में कड़ियाँ मिलाती हैं कि जब भी आप किसी भी मेन ताकत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो आपको वो हर तरह से किसी न किसी तरह से जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ईरान के अंदर जमहूरियत है बाकायदा, यहाँ तक कि वहाँ वोट डाले जाते हैं, ख़वातीन को वोट डालने करता है, लेकिन अब वहाँ मसला हिजाब का शुरू हुआ और हिजाब के ऊपर यहाँ तक आज आग फैल चुकी है। लेकिन बाकी ममालिक के अंदर, लीबिया के अंदर जमहूरियत नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, वहाँ जमहूरियत का बीज बोया गया। सदाम हुसैन का भी यही सीन था, इराक़ के अंदर भी जमहूरियत का अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए, फिर कुवैत के साथ जंग होना, ये सात बीज बोए गए ताकि पेनिट्रेशन कर सके। आज ईरान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान के अंदर अब उन तमाम ख़वातीन को कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर वो एहतजाज कर रही हैं मासा अमीनी के बाद, उससे पहले भी वो एहतजाज हो रहे थे, लेकिन उसमें इतनी शिद्दत नहीं थी। ये इतनी शिद्दत कहाँ से आई? एक पूरी जो है ख़वातीन की जो वहाँ की एक्टिविस्ट हैं उनको कौन, यहाँ सिर्फ ईरान में नहीं, ईरान में रहने वाली जो ईरानी ख़वातीन हैं, ईरानी मर्द हैं, जिस वक्त पूरी दुनिया में रहते हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्पेन के अंदर, यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर तमाम जगहों पे ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ हिजाब के ऊपर, कि हिजाब औरत की मर्ज़ी है, वो चाहे पहने वो चाहे ना पहने, आप फोर्स नहीं कर सकते। हालांकि इस्लामिक जमहूरिया ईरान जो है वो बाकायदा तौर पे, प्रॉपर तौर पे जो है वो इस्लामी कवानीन की पाबंदी करते हुए औरतों की हिजाब की, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि औरतों को पर्दे का हुक्म है, दूसरी जानब मर्दों को भी नज़रें झुकाने का हुक्म भी उतना ही है, यानी कि दोनों तरफ से पर्दे का हुक्म है। एक तरफ आंखों का पर्दा, दूसरी तरफ आपकी फ़िज़िकल जो पर्दा होता है, ये सारी चीज़ें इस्लाम में। लेकिन ईरान के अंदर ये सूरत हाल पैदा होना, और इस वक्त ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाला वक्त जो है वो ईरानी गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही ख़तरे का बायस है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एहतजाज तेहरान से निकलते हुए पूरे ईरान में फैल चुका है। ख़वातीन, लड़कियां, एक तादाद है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको इतनी इमदाद कहाँ से आ रही है? जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ अर्सा पहले ये एक सिलसिला चला था मेरा, जैसा मेरी मर्ज़ी की ख़वातीन बाहर निकली थी, लेकिन इन और उन ख़वातीन में जो एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि वो हिजाब के ख़िलाफ़ निकली थी। यहाँ जो निकली थी ये अपने जिस्म के और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकली, कि उनके मुताबिक उनका जिस्म काम करे। वहाँ जो निकली हैं उनके मुताबिक हिजाब पहने ना पहने, ये सिलसिला बड़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इंडिया इस वक्त भी, हिंदुस्तान के अंदर भी हिजाब पे उन्होंने कहा कि औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी, वहाँ कि ख़वातीन हिजाब पहन के स्कूलों के अंदर एहतजाज किया, बाकायदा हिंदू इंतहा पसंद भी निकले उन ख़वातीन के ख़िलाफ़। ये सिलसिला जो मुसलमानों की रवायात को, मुसलमानों की जो नज़रियात हैं उनको किसी न किसी तरह निचोड़ता है। निचोड़ने के बाद, जब निचोड़ा जाता है, उसके बाद मुसलमानों के अपने जज्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं, जिसके बाद ये है कि हम बहैसियत मुसलमान एक जज्बाती कौम है, एक जज्बाती कौम होने की वजह से हमें बड़ा इजीली किसी भी तरह शिद्दत की तरफ ले जाया जा सकता है, और इस पे हमेशा बाहर की जितनी भी ताकतें वो कामयाब हुई हैं। हमारे अंदर मसला है, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हमारे अंदर मसला है, हम जज्बात में बटे हुए हैं, हमारे अंदर मसला है कि हमने कभी भी टेबल टॉक को इतना नहीं समझा, हमने हमेशा तलवार और उस पर ज़ोर जमाने की कोशिश किया, लेकिन कभी कभार जो चीज़ें आराम से हो सकती है वो हो सकती है। इस वक्त ईरान के अंदर ये सूरत हाल थी, वो मैंने अपने नाज़रीन को बताई है कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, इसमें इतनी शिद्दत कहाँ से आएगी, और ये एहतजाज जो हो रहे हैं और ये कब तक, और ये इंशाल्लाह मैं आपको ईरान के ऊपर मुकम्मल अपडेट देता रहूँगा। मेरे साथ आपने बने रहना है, क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर ये एहतजाज रुकने वाले नहीं हैं। 31 ख़वातीन जो हैं वो एहतजाज की नज़र हो चुकी हैं, और इंटरनेट डाउन जा रहा है, वहाँ सर्विस नहीं है, मुअत्तल हो चुकी है, वहाँ क्या हालात हैं, इसके हवाले से जैसे भी कोई भी अपडेट हुई मैं अपने नाज़रीन को सबसे पहले दूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आपने इसी तरह इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में भी बताना है क्या ये वाकई ख़वातीन ठीक कर रही हैं हिजाब को उतारने वाली, कि हमें आज़ाद कर दें, हमारी मर्ज़ी है हम हिजाब पहने ना पहने। ये आपने कमेंट में बताना है कि क्या ये वाकई ईरानी ख़वातीन ठीक कर रही हैं, उनका एहतजाज सही है।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक है तो वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।